हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और सबको गुड इवनिंग। और अब हम रीजनिंग में जो है वो पढ़ रहे थे अब कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, एक शब्द से दूसरा शब्द। और उसको मैंने डिटेल में पढ़ाने के लिए 2 वीडियो बनाई थी उसकी, ताकि आप अच्छे से उसे कवर कर पाओ। आज जो पढ़ा रहा हूँ वो है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है इसका एक शब्द है, एक वर्ड है, उस वर्ड से अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, कैट को 20 लिखा है, तो अगर कोई शब्द है उससे कोई संख्या दे दी जाए वो कैसे करते हैं, आज वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, साइड में एबीसीडी पूरी लिखी है, नंबर वगैरह सब दे रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखा देता हूँ इसका कि आप बेसिक कैसे क्या यूज कर सकते हो, कैसे पता करेंगे नंबर क्या होते हैं या क्या क्या होते हैं, वो सारे मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, कैट वाला यही लेके चलता हूं। किसी एक शब्द को कितने तरीके से लिखा जा सकता है वो सारे आपको एक ही बारे में बता देता हूं। तो किसी एक शब्द को कितना तरीके से लिखा जा सकता है उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इनके नंबर देखो। सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। तो सबसे पहला काम रहेगा वो होगा सम, मतलब इनको जोड़ना, योग करना। तो पहले इसको सम कर लेते हैं। तो 3 + 1 + 20, तो 3 + 1 + 20, ये हो गया टोटल मिला के कितना, 24। ठीक है, एक बार आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद अब देखो आपके कितने तरीके बन जाते हैं एक बार जोड़ने से। तो यहां से 24 आ गया। अब अगर 24 डायरेक्ट दे रखा हो, अब इतना भी सिंपल एग्जाम में देगा तो है नहीं वो, तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर लगाएगा। तो सबसे पहला तरीका, अगर आपको बोला जाए कि यहां पर 24 को 8 लिखा जाए, कितना लिखा जाए, 8। अब सोचो 24 को 8 कैसे लिखोगे, तो क्या करना है, जब भी कभी कोई सिंगल आ जाए ना नंबर, तो सिंगल नंबर जब भी आ जाए ध्यान रखना, सिंगल नंबर या तो घटाने से आता है या फिर भाग से, और 90% तो भाग से आता है। तो अब आता है 24 हम जोड़ के लाए हैं, और 24 से अगर 8 लाना है तो यहाँ कैट के अंदर जो लेटर है कितने हैं, 1 2 3, कितने लेटर है, 3। आप क्या करो, 3 का लगा दो भाग, 3 का भाग लगाओ, कितना आ गया, 8। इसका मतलब 8 अगर लाना है तो पहले जोड़ लो और उस पर 3 का भाग लगा दो, जिससे 8 आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो यहां से 24 है, 24 का कहीं कहीं आपको ऐसा ही मिलेगा, सीधा डबल ही कर दिया जाए। तो सीधा डबल ही कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 का डबल कितना, 48। तो यहां से जोड़ के जोड़ का उसका डबल कर दिया तो 48 हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका हो सकता है कि 24 है और 24 में जोड़ दिया जाए, तो कितना जोड़ा जाए, अच्छा हर कुछ नहीं जोड़ सकते आप, ऐसा नहीं 4 5 8 10 हर कुछ जोड़ दो। यहां पर कैट में कितने लेटर दे रखे, 3, तो 3 को हम इसमें ऐड करेंगे, तो 24 और 3 कितना हुआ, 27। इसका मतलब इसमें आंसर 27 भी हो सकता है। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो फिर हम माइनस भी कर सकते हैं, तो 24 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 21, मतलब हम इसको 21 भी लिख सकते हैं। तो देखो सिर्फ एक काम किया हमने, जोड़ा है बस, और जोड़ने के बाद हमारे बाकी के सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। मतलब आसपास है तो समझ जाना प्लस माइनस हुआ है, डबल है तो वहां दिख ही रहा है, और अगर भाग हुआ है तो संख्या वैसे हो गई। उसके बाद भी अगर और देखा जाए तो यहां से हम एक पैटर्न और यूज कर सकते हैं, और वो है संख्या को तोड़ना, आपस में तोड़ देना। मतलब 24 है तो 24 को आप क्या लिख दो, 24 को लिख देते हैं 2 + 4, और 2 + 4 मिलाकर कितना बन जाएगा, 6। तो ये हो गया 6। तो यहां से एक संख्या है, उस एक संख्या को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, और अगर ये जो 6 आया है आपका 2 + 4 से, वो चाहो तो आप इधर से डायरेक्ट भी ले सकते थे। कैसे, जब भी कोई नंबर आए, उस नंबर को 2 अंकों की कोई संख्या हो, उन्हें आपस में तोड़ देना। तो 2 अंकों की संख्या को आपस में तोड़ दो ऐसे, जैसा 20 है तो 20 को लिख दो 2 + 0, तो भी आंसर वही आएगा। तो या तो पहले जोड़ दो और फिर तोड़ दो उनको, या फिर पहले से ही तोड़ के लिखोगे, आंसर सेम ही आने वाला है। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 0 6। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर। चलो अब देखो, एक तो हो गया ये मेथड कि इससे आंसर आ गया। अगर माना कि आगे बढ़े कि ये तो सिर्फ हमने जोड़ के ही सब कुछ कर लिया है, और क्या तरीके हो सकते हैं, तो तरीके देखो, मैं आपको तरीके बता रहा हूं। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका है इसका मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो गुणा करना, अब गुणा करने का मतलब है अगर छोटी संख्या आएगी तो ही गुणा होगा दोस्तों। बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे कि 15 18 22 ऐसा कोई नंबर वाली संख्या आएगी, उनमें गुणा नहीं होता है। तो छोटी संख्या है तो गुणा यूज कर सकते हैं। तो 3 × 1 3, 3 × 20 कितना हो गया, 60। मतलब यहां पर कैट को हम 60 भी लिख सकते हैं, एक तरीका। अगर 60 लिख सकते हैं तो और क्या लिख सकते हैं, तो 60 से आगे अब मैं तरीके बता रहा हूं, और कि 60 के बाद हम गुणा तक तो यहां पहुंच गए। अब क्या हो सकता है, तो अब इसका पहला तरीका, 60 में 3 का भाग लगा दो, क्योंकि 3 लेटर है तो इसको हम 20 भी लिख सकते हैं फिर तो।
ठीक है, 60 गुणा करने से आ गया, उस पर 3 का भाग लगा दे, इससे कितना आ गया 20, मतलब हम इसको 20 लिख सकते हैं एक। दूसरा और क्या कर सकते हैं, तो यहां से आप इसके आसपास की संख्या को ढूंढो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो गुणा से ज्यादा नहीं, कम से कम ये है कि गुणा कर लो, गुणा का डबल दे रखा हो, क्या पता 60 है, 60 का 120 दे दिया जाए या फिर भाग करके दे दिया जाए, तो ऐसी संख्या वो कर सकता है। तो यहां से 60 के बाद आगे की एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। अगर माना कि जोड़ से प्लस करने से भी आंसर नहीं मिल रहा है, माना कि गुणा कर दिया फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो तीसरा तरीका और बताता हूं मैं, और तीसरा है इनका उल्टा मान, अपोजिट क्रम, उल्टा क्रम। अब उल्टा क्रम से क्या मतलब है, उल्टा क्रम से मतलब है कि C जो है वो A की तरफ से गिनोगे तो C का नंबर 3 आता है, लेकिन Z की तरफ से गिने तो C का नंबर क्या आएगा, तो C का नंबर आएगा 24, A का नंबर आएगा 26 और यहां पर इसका नंबर आएगा 7। तो ये तो है 24, ये है 26 और ये 7। तो अब आते हैं कि उल्टे क्रम में इसको क्या लिख सकते हैं। तो उल्टे क्रम में लिखने में देखो क्या लिख सकते हैं, 24 है तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 4 6, 2 + 6 8 और 7 का 7। ठीक है, मतलब इसको 6 8 7 अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, दो दो अंकों को जोड़ जोड़ के यहां पर लिख सकते हैं। तो 2 अंकों को जोड़ेंगे 6 8 7 आ गया। क्लियर। अगर माना कि यहां पर आपको बताऊं कि इसको ऐसा नहीं लिखकर ये लिखा जाए 312 312, तो इसका मतलब आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कभी भी 300 400 500 600 ऐसे कभी नंबर आ जाए तो ध्यान रखना कि इतने बड़े नंबर अगर कभी भी आ जाते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल पैटर्न से आएंगे, हर कुछ गुणा भाग इतना बड़ा यहां काम नहीं किया होगा। तो 312 मैंने कहां से लिखा, 3 का 3, 1 से 1 और 2 और 0, 2 और 0 को कर दिया 2, मतलब सिंपल संख्याओं को जोड़ रखा है, ये जोड़ रखा है। अब समझो आप यहां से उल्टे क्रम वाले को जोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे उल्टा क्रम में यही आपको इक्वल करके बता दूं, 24 + 26 24 + 26 + 7, मतलब इसे हम लिख सकते हैं कितना, 57, ये 57। तो सोचो आप कि एक जो क्या केट लिखा, उस केट को लिखने के तरीके एग्जामिनर कितने यूज कर सकता है। तो यहां से एक, सबसे पहले 24, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 और 10, मतलब अभी मैंने आपको सामने 10 तरीके बताए। अब आप ये मत सोचना कि 10 तरीके हम एग्जाम में कैसे करेंगे, आपका काम सिर्फ ये है कि सिर्फ जोड़ना है, 6 तरीके तो वही निकल जाएंगे। फिर गुणा वाला उल्टा क्रम और सीधा क्रम और एक उल्टा क्रम को जोड़ा है, बस यही है। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं, सवालों में देखते हैं कि यहां पर कैसे क्या सवाल होंगे। तो सबसे पहले देखो केट वाला सवाल ही है, तो केट में कितना दे रखा है, 3, ये 1 और 20 और 3 1 20, इसको कितना लिखा जाए, 20 लिखा जाए। अब हम सोचेंगे 20 कैसे आया होगा, तो क्या कर लो, 3 × 1 × 20, सबसे पहले जोड़ के देख लो। चलो एक बार आपको जोड़ के बताता हूं, इनको जोड़ते हैं। तो 3 + 1 4, 4 + 1 यह 20, 20 और 4 24। अब 24 से 20 लाना, तो 24 से कितना घटाना पड़ेगा, 4। तो ये गलत फहमी निकाल देना अब आप कि 24 में से 4 घटाने से 20 आ जाएगा, गलत। क्योंकि 24 में से 4 क्यों घटाओगे आप, फिर तो हर कुछ घटा रहे और हर किसी को हम ले रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको जोड़ना घटाना कितना है वो डिसाइड करेगा इसके अंदर कितना लेटर है। 3 लेटर है तो जोड़ना घटाना 3 तक कर सकते हो, लेकिन 4 या 5 या हर कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये पैटर्न फिर गलत हुआ। तो दूसरा पैटर्न देखते हैं, जोड़ से आंसर नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे, गुणा, 3 × 1 × 20। अब हमें आंसर कितना लाना है, 20, गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 60, और 60 में अगर 3 का भाग लगा दे कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब पहले संख्या को गुणा करके 3 का भाग लगा दिया। अब यहां देखो 6 आता है, ये 1 और ये 14 पे आता है, इनका गुणा करके इस पर भाग लगाना किसका, 3 का, तो यहां 3 यहीं लिख दो। गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुणा का चिन्ह लगा दो और 3 का भाग लगाना तो भाग लगा दो। यहां से क्या है, आपकी संख्या और छोटी हो जाएगी। तो 3 से 6 कट गया कितनी बार, 2 बार, और 14 × 2 कितना हो गया, 28। इसका मतलब फैन को जो है वो फैन को कितना लिख सकते हैं, 28। तो जिस तरीके से यहाँ केट को 20 लिखा है उसी तरीके से फैन को आप 28 लिखोगे। आया समझ में। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है गॉड को 29 लिखे, तो टी को क्या लिखेंगे। अब गॉड को 29 लिखें तो 7, ये 15 है और ये 4 है, 7 15 4 को 29 लिखा है। अब सोचते कैसे, तो 7 + 15 कितना हो गया, 22, और 22 और 4, तो 22 और 4 कितना हो गया, 26। तो यहां से 22 22 + 4 26, और वहां लिखा है 29 29, मतलब साफ है कि हम 26 पे खड़े हैं। तो जोड़ना कितना हुआ, 3 जोड़ने से 29 पहुंच जाएंगे, तो आराम से 3 तो जोड़ ही सकते हो आप। फिर टी लिखा है तो टी पे कितना, तो 20 है, फिर 5 और 1,
तो 20 प्लस 5 प्लस 1 मतलब ये हो गया टोटल 26, और 26 में जोड़ो 3 तो वापस कितना आ गया 29। मतलब इसका आंसर क्या है 29, 29 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पार्ट है और पहले ही मैंने सब चीजें समझा दी, था आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। अब लो को लिखा जाए 315 तो फ्लो को क्या लिखेंगे? अब लो को लिखा जाए तो ये है 12 फिर 1 और ये है 23। अब यहां से 315 कैसे लिखा गया? डायरेक्ट दिख रहा है आप सबको, यहां पर देखो 12 है और यहां कितना लिखा 3, तो क्या करूं मैं 1 प्लस 2, अगर इनको दोनों को टुकड़े करके जोड़ दूं 12 मतलब 1 प्लस 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंगल जो है वो सिंगल का सिंगल है ही है, और यहां पर 2 और 3 दोनों के टुकड़े करें तो 2 प्लस 3 मिलकर कितना हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया 315 हो गया 315। अब फ्लू को क्या लिखेंगे? तो फ्लू के लिए क्या है 6, फिर यहां कितना है 12 और यहां है 21, 6 12 21 है। अब क्या करेंगे? तो 6 का तो 6 ही रखेंगे, और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना कर दो 3, और 2 प्लस 1 वापस कितना हो जाएगा 3, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 6 3 3 633। आया समझ में? तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए आप नंबर देखो, जितने बड़े नंबर होंगे उतना पैटर्न सिंपल नजर आएगा। चलो और आगे बढ़ते। आगे रोड को लिखा जाए 83 तो डस्ट को क्या लिखेंगे? अब रोड को 83 तो 18, फिर ये 15, ये 1 और ये 4। ठीक है, अब 83 कैसा आया होगा देखो, जोड़ के देखते हैं। 18 प्लस 15 33, 33। ठीक है 33, 33 के बाद 1 34, और 34 और 4 तो 34 और 4, 34 और 4 कितना 38, 38 होता है। अब इसका आंसर जो है ना वो देखो आप, तो ये स्टार्टिंग में समझाना एक और रह गया था पॉइंट, वो ये पॉइंट ये रहा। यहां पर अगर इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने से आया है 38, और वहां जो आंसर लिखा है वो देखना क्या है 83। इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ने के बाद जो नंबर आया है उन्हें एक्सचेंज कर लिया है, मतलब 38 है उसको उल्टा कर दिया तो क्या बन गया 83, मतलब जोड़ के नंबर को उल्टा कर दो। तो आगे है डस्ट, तो यहां से 4 है, फिर 21 है, फिर 19 है और फिर 20 है। अब यहां से 21 प्लस 19 कितना हो गया, यहां मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 0 आ रहा है, 40, 40 प्लस 20, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 4 कितना हो गया 64, 64, तो जोड़ने से आया 64। और फाइनल आंसर क्या देंगे, इनको पलट के देंगे, तो फाइनल आंसर में हम इनको पलट देंगे तो आंसर कितना हो गया 46, 64 उसका उल्टा हो गया 46। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते। अब देखो यहां लिखा है गोट को 7 लिखा जाए तो रेट को क्या लिखेंगे? अब गोट को 7 लिखा तो 7, फिर यहां 15, फिर 1 और ये 20, इन्हें 7 लिखा जाए कैसे, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो 7 प्लस 15 22, और 22 प्लस 1 23, 23 और 20, तो 23 और 20, 23 और 20 होता है 43, 43। अब 43 और वहां कितना लिखा है 7, तो आपको दिख ही गया होगा इतना सा कि यहां से 43 से 7 कैसे, तो जो आपने जोड़ा है 43 अगर उसके मैं टुकड़े कर दूं ऐसे, तो 43 में 4 और 3 प्लस कर दो कितना हो गया 7, आ गया 7। क्लियर? तो देखो रेट, अब रेट को क्या लिखना है तो 18, फिर 1, फिर ये 20 और यहां 5। अब क्या करेंगे, इन्हें कर लो प्लस, तो यहां से 18 प्लस 1 19, 19 और 20 तो 39, 39, 39 और 5 तो 39 और 5, 39 और 5 कितना हो गया 44। और फिर क्या करना है, नंबर के करने हैं टुकड़े, तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 8 आएगा। तो यहां से 7 हुआ, यहां से 8 हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अगला लिखा हुआ है इंक, इंक को लिखा जाए 947 तो पेन को क्या लिखेंगे? अब इंक कौन सा नंबर पे है वो देखो 9, फिर ये 14 और ये आता है 11। ठीक है, और यहां पर ये है 16, फिर 5 और 14। अब आता है कि 947 कैसे लिखा होगा, तो 947 कैसे लिखा होगा देखो 9 अगर हमें लगे 9 से 9 ये रहा, फिर यहां है 1 और 4, तो 1 और 4 14, और यहां तो 4 ही है, तो 1 और 4 कितना होता है 5, तो यहां 5, 5 से देखो तो 4, ये तो -1 हो गया। फिर यहां 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 1 और 1 2 है, और वहां तो 7 लिखा है। इसका मतलब हुआ कि 952 यहां बनता है, जबकि वो तो कह रहा है 947 ही बनना चाहिए। तो यहां से या तो प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस कितना हो रहा है ये चेक करो। तो अब आते हैं कि एक तो तरीका ये कि हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, दूसरा तरीका जो है वो क्या है उल्टे मान, कि अगर इधर से आंसर नहीं मिल रहा हो तो हम उल्टे क्रम पे चलते हैं। अब उल्टा क्रम मैंने पूरा लिखा हुआ है कि यहां से आप उल्टे क्रम देखो, तो आई जो है आई का उल्टा क्रम कौन सा है, मतलब आई का नंबर कौन सा अपोजिट वाला, तो आई का नंबर अपोजिट वाला उधर कौन सा है देखो 18, 18 है, ये मैं लिख देता हूं 18। एन का जो नंबर है उसका अपोजिट वाला देखो कितना है 13 लिखा हुआ है, ये 13। फिर के का अपोजिट नंबर, तो के का अपोजिट कितना है देखो उधर है 16।
मतलब आप समझो, मैंने आपको बोला है कि जब भी कभी 400, 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे बड़े नंबर जब आएंगे तो सवाल सिंपल होगा, हार्ड नहीं होगा। तो उसका पैटर्न आपको ढूंढना है। अब मैंने क्या किया, पहले सीधा क्रम लिखा। अब सीधे क्रम से मुझे आंसर नहीं मिला, तो सीधे क्रम से अगर आंसर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा क्रम लेंगे। उल्टा क्रम देखो ये तो 8 + 1 कितना हो गया 9, 1 और 3 कितना हो गया 4, और 1 और 6 कितना हो गया 7। तो आंसर कितना है 947, 947 गिरा। अब आता है पेन को क्या लिखा जाए, PN। तो पेन को क्या लिखेंगे, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, फिर यहां पर 5 का 5, सॉरी ये तो था सीधा वाला, हम उल्टे वाले को ले जा रहे हैं, तो 16। अब P जो है, P का अपोजिट कितना है 11, E का अपोजिट कितना है 22, और N का अपोजिट कितना है 13। ये है अपोजिट वाले। अब 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 और 2 कितना हुआ 4, 1 और 3 कितना हुआ 4। इसका मतलब जो है यहां पर आंसर क्या आएगा 244 आएगा। क्लियर। तो ये आपको तरीके ढूंढने, और हर एक सवाल में देखो मैंने अलग अलग पैटर्न लिए ताकि आपको हर एक सवाल करके लगे कुछ नया कर रहे हैं, ताकि फिर आगे जो सवाल आएंगे वो आपके प्रैक्टिस के सवाल ही आएंगे। चलो आगे देखते हैं। और यहां लिखा है मैजिक, मैजिक को लिखा जाए 28। तो मैजिक अगर 28 है तो लॉजिक को क्या लिखेंगे, तो मैजिक जो है ये देखो 13 13, फिर 1, फिर 7, 9 और 3, ये है मैजिक, और इसको 28 लिखा जाए। अब 28 कैसे लिखेंगे, चलो जोड़ के देख लेते हैं। 13 + 1 14, 14 + 7 21, 21 + 9 30, 30 + 3 33, यहां आया 33, और वो नंबर कितना है 28। अब कितना कम है इससे, 5 कम है। तो 5 कम कैसे हो सकता है, तो मैजिक के अंदर देखो 1 2 3 4 5 ही लेटर है, इसका मतलब इसमें से 5 कम कर रखा फिर तो 33 में से 5 याद कितना है 28। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो गया 28 हो गया। क्लियर। अब आते हैं लॉजिक। लॉजिक को क्या लिखेंगे, तो लॉजिक के लिए मैं यहां नीचे की तरफ लिख देता हूं लॉजिक। लॉजिक के लिए तो 12, फिर ये 15, फिर आता है 7, यहां से 9 और ये 3, 12 15 7 9 3। ठीक है। अब क्या करना, जोड़ो इसे, 12 15 ये हो गया कितना 27, 27 के साथ फिर जोड़ो 7 34, 34, 34 + 9, 34 + 9 43, 43 एंड 3 तो 46, तो कितना हो गया 46। अब क्या करना है, यहां से 5 लेस कर दो, तो इसमें से 5 लेस करो तो फाइनल आंसर कितना हो गया 41। तो इसका फाइनल आंसर क्या है 41 हुआ। क्लियर। सबको जोड़ दिया, जितने अक्षर थे उतना मैनेज कर दिया, तो यहां से आंसर बन गया। नेक्स्ट देखो अगला, आगे लिखा हुआ हैन को लिखा जाए ये, तो सन को क्या लिखेंगे। सबसे पहले सवाल देखो आप, हैन के अंदर देखो सिर्फ 3 है, और यहां नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। मतलब साफ है कि इधर 3 है उधर 6 है, मतलब एक एक लेटर से 2-2 नंबर लिखे होंगे। तो एक एक लेटर से 2-2 नंबर कैसे आए होंगे वो भी समझ लेते हैं। H आता है 8 पर, E आता है 5 पर, N आता है 14 पर। अगर एक एक नंबर से 2-2 लिखना है तो देखो मैं यहां जोड़ा बना लूं, ये दोनों साथ में हो, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में हो, तो 8 है ये, और वो है 7 और 9, तो 7 और 9, इसका मतलब हुआ ये 7 और 9 इससे लिए। तो क्या लॉजिक हुआ कि इस नंबर से एक तो पहले वाला एक बाद वाला, 5 है तो 5 से एक पहले वाला कितना हो गया 4, और 5 के बाद वाला कितना हो गया 6। हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अब आते हैं यहां पर कि यहां कैसे लेंगे, तो देखो क्या करो, 1 और 4 14 जो है, 14 को क्या लिख दो 5, 1 और 4 को 5 कर दो। अब 5 से पहले वाला 4 और 5 के बाद वाला 6, तो आंसर क्या हो गया 794646। आ गया समझ में। तो ये नंबर जो है उन नंबर के आगे पीछे वाले को लिखा हुआ है। अब सन को क्या लिखेंगे, तो देखो 19 19 21 और ये 14। तो पहले इन्हें सिंपल कर लेते हैं, 9 + 1 10, 21, तो 2 + 1 3, 1 और 4 5। अब आगे पीछे वाले को अगर लिखना हो तो देखो इस पे क्या लिख सकते हैं, 10 से पहले वाला 9 और 10 के बाद वाला 11, इसमें वापस 2 अंक आ गए। तो यहां से और 3 के आगे पीछे लिखे तो 3 से आगे 2 और पीछे की तरफ 4, 5 से आगे पीछे तो 4 और 6। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, तो यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं। इसमें क्या हो रहा है, अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल हो कि 91124446 तो सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो 2 अंकों की संख्या को वापस सिंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 अंकों की संख्या को सिंगल बना के काम कर रहे हैं। तो यहां पर 9 आएगा, तो फिर 2 2 4 4 6। तो अगर ये ऑप्शन में आ जाता है तो सही है, ये नहीं आता है तो हम इसको सही लेंगे। आई बात समझे। तो जब भी कभी यहां पर इधर कम हो उधर ज्यादा नंबर दे रखे हो तो समझ जाना कि एक एक नंबर एक एक लेटर से 2-2 नंबर दे रखे हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट लिखा हुआ रेट, रेट को लिखा जाए 7 8 9, तो नाउ को क्या लिखेंगे, तो रेट है 18 1 और 20, ठीक है। अब 7 8 9 लिखा है, अब 7 8 9 कैसे लिखा होगा, तो यहां से देखते हैं कि यहाँ 1 और 8 है, 18 है, 1 है, 20 है। अब 7 8 9 आपको साफ बोला, इतना बड़ा नंबर कभी भी डायरेक्ट यहां से मतलब कोई प्लस माइनस किया होगा ऐसा तो होगा नहीं, डायरेक्ट ही कुछ बनाया होगा। तो 8 और 1 अगर मैं करता हूं 9 आता है, फिर ये 1 और ये आता है 2, तो वहां तो 7 8 9 है, मतलब इधर से पैटर्न हमारा नहीं बनने वाला है, क्योंकि इधर से कैसे बनाएंगे, तो फिर उल्टे क्रम में चलते हैं। तो आर का देखो उल्टा क्रम, आर का अपोजिट कितना आता है 9 आता है। फिर यहां से ए का अपोजिट चेक करो 26 आता है। फिर टी का अपोजिट चेक करो तो 7 आता है। अब देखो है या नहीं, तो यहां से चेक करते हैं अभी। तो यहां देखो ये 9 2 और 6 को प्लस कर लो 8 हो गया और 7 का 7। अब 9 8 7 वो कितना है 7 8 9, इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है उस नंबर को यहां से चेंज कर लिया है, पहले 7 कर दिया फिर 8 और 9 हो गया। क्लियर। अब आते हैं नाउ को क्या लिखेंगे, तो नाउ को क्या लिखेंगे, तो यहां पर उल्टे मान लिखना है, तो एन आता है उल्टे में 13 पे, ओ जो है ओ के अपोजिट वाला देखो 12 है, और डब्ल्यू के अपोजिट 4 है। तो यहां से हुआ कितना, तो 1 और 3 4, 1 और 2 3 और 4, और शुरुआत कहां से करनी है लास्ट वाले से, लेकिन ये तो एक जैसा नंबर है तो ये इसमें कोई आंसर चेंज नहीं होने वाला आपका। तो आंसर क्या हुआ 4 3 4, मतलब लास्ट वाले को पहले लिखा है, फिर 3 आया, फिर 4 आया। क्लियर, आ रहा समझ में। तो ये होता है, हर एक सवाल को करो आराम से, और कोई वीडियो में कोई बातचीत वगैरह ऐसे नहीं होगी, आप बिंदास आराम से पढ़ो, बार बार रिपीट करोगे तो भी आपको बोरियत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 को लिखा जाए 30। अब 9 को 30 कैसे लिखे, तो जैसे ये देखो, ये आता है 14 पे, ये आता है 15 पे, इसको 30 ओके, ये आता है 15 पे, ये आता है 11 पे। अब आता है इसको 30 कैसे लिखेंगे, तो 30 लिखना है तो 14 प्लस 15 करो 29 29, और उसमें कितना जोड़ दिया जाए 1, लेकिन 1 क्यों जोड़ेंगे, नौ में तो 2 लेटर है, तो 1 क्यों जोड़ेंगे, तो 1 नहीं जोड़ सकते फिर तो और तरीका ढूंढो। और क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करो, इसको 1 और 4 इनको प्लस करो, कितना आया 5, 1 और 5 को प्लस करो, कितना आया 6, 5 और 6 आ गया। अब आपको कितना लाना है 30। अब सोचो आ सकता 30, बिल्कुल आ सकता अब तो यहां से थोड़ा सा जुगाड़ बिठा दो, अभी आ जाएगा। तो क्या कर लो 5 × 6 इनका गुणा कर दिया जाए तो कितना बन गया 30 बन गया ना 30। अब देखो इधर वाले में, तो ये है 1 और 5, 1 और 5 कितना हुआ 6, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहां पर जोड़ दिया ऐसे। अब 6 का गुणा कर दो 2 से, तो 6 × 2, 6 × 2 कितना हो गया 12, तो यहां से इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। आई बात समझ। अगला सवाल है, ए जो है ए को लिखा जाए 2 और सी को लिखा जाए 6, तो काउ को क्या लिखेंगे, तो ए को 2 लिखा जाए तो ए का आता है 1 पे, सी का आता है 3 पे। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पैटर्न देखो, यहां 1 पे आता है, इसको लिखा 2 जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका डबल कर दिया है। 3 को 6 लिखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डबल कर दिया है। तो फिर काउ को क्या लिखेंगे, तो काउ के लिए यहां लिखते हैं, काउ कौन से नंबर पे आता है, तो काउ ये 3 है, फिर ये 15 है, और ये 23 है। अब इनको सबको डबल करता है, तो 3 का डबल हो गया 6, 15 का डबल हो गया 30, 23 का डबल हो गया 46। अब हम इसको सबको क्या करते हैं, प्लस करते हैं एक साथ। तो इनको अगर प्लस करें तो कितना हो जाएगा, देखो 46 और 30 76, और 76 प्लस 6, 76 प्लस 6 कितना 82, तो इसका मतलब इसको जोड़ने से कितना आया 82। तो आप चाहो तो इन्हें सिंगल नंबर, ऐसा तो वो एग्जाम वाला वैसा देगा नहीं कि 6 30 46, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा कभी वर्ड पूछा जाए तो हमेशा ध्यान ना, वो आपको जोड़कर ही पूछेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ 82। ये था वापस एक नया पैटर्न आपके लिए, ठीक है। और देखो आगे, जैसे अगला सवाल है, अगले सवाल में क्या किया, प्रभा को लिखा जाए 27595, तिलक को लिखा जाए यहां से 368451, तो पूछ रहा है भारती को क्या लिखेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि 2 हिंट दे रखी है और तीसरा वाला आपसे पूछे, तो दोस्तों क्या करना है, आपको यहां पर देखना है कि इन दोनों में कोई सेम आया है क्या, मतलब सेम कोई लेटर है क्या। तो PRABA में सेम देखो, जैसे ए यहां है, ए यहां है, ए यहां है, तो ए का यहां कोडिंग देखो क्या है, ए लास्ट में आ रहा है 5, ए फिर यहां थर्ड पे आ रहा है 5, ए यहां आ रहा है मतलब 5 है। इससे ऐसे सवाल कभी एग्जाम में आए तो एक चीज ध्यान रखना, इनका अलग से कोई मैटर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हमें ढूंढना पड़ेगा कि ए का 5 कहां से आया, कोई लेना देना नहीं है। इनमें सीधा सा लॉजिक है कि ए को 5 नंबर दे रखा है, मतलब हो गया कि फर्स्ट को फर्स्ट वाला दे रखा है, सेकंड को सेकंड वाला कोड दे रखा है, ऐसे है ये सीधा। तो यहां पर भी सेम वही है, फर्स्ट को फर्स्ट वाला कोड और सेकंड को सेकंड वाला। तो आपको ढूंढना है कि भारती को क्या लिखेंगे, तो सीधा सा उठा के यहां रखना है। जैसे बी, अब बी देखो सेकंड पे आ रहा है, तो सेकंड पे है ये 9, एच, अब एच यहां सेकंड है, मतलब हो गया 6,
ए आपको पता है 5 आ रहा है, फिर आर, आर देखो इनमें कहाँ है, ये रहा सेकंड वाला क्या है 7, फिर वापस ए मतलब 5, फिर टी आई, टी फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में कितना आया 3, और आई आ रहा थर्ड वाला कौन है 8। तो इसका मतलब भारती को लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा यहां से 9657538। मतलब सबसे इजी सवाल ही ये होता है अगर ऐसे हिंट दे रखी हो तब। नेक्स्ट देखो, अगर सवाल ये है वापस वही इंग्लैंड दे रखा है, फ्रांस दे रखा है और फिर ग्रीस को लिखना है, तो यहां से सबसे पहले मैच करना जरूरी है, क्या दोनों जगह सेम हो रहा कि नहीं हो रहा है। जैसे इधर और इधर मैच करो, क्या सेम है, ये एन आ रहा है इधर भी एन आ रहा है, एन का कोड यहां चेक करो कितना आ रहा है 2, यहां एन का कोड 4 नंबर पे कितना है 2, इसका मतलब एन का मतलब 2 लिखा हुआ है। और कोई मैच हो रहा और देखो ये रहा ए है थर्ड नंबर पे, इधर थर्ड नंबर पे कितना 5 आ रहा है, ए यहां थर्ड पे आगे से यहां कितना आ रहा 5, मतलब हुआ कि यहां फर्स्ट वाले को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, ये नंबर दे रखे हैं। अब वो पूछ रहा है ग्रीस को क्या लिखेंगे, तो ग्रीस को क्या लिखेंगे, तो जी का है, ये रहा थर्ड वाला कितना हुआ ये 3, फिर आर कहां लिखा सेकंड पे वापस कितना है 8, फिर ई का मतलब कितना है फर्स्ट वाला 1, वापस ई 1, यहां और ई है 1, सी अब सी है ये वाला 9, ये हो गया 9। तो ग्रीस को क्या लिखेंगे 381191। क्लियर, तो ये था यहां से सवाल आंसर। नेक्स्ट देखो, अब यहां गोल्ड को लिखा जाए 38 और बुक को लिखा जाए 43। अब देखो यहां 4 नहीं है, मतलब ये 4 है तो इधर 4 नहीं है, कहने मतलब ये तो 4 से 4 नहीं है, इसका मतलब हमें इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा कि 38 कहां से आया होगा। तो यहां से है 7, ये है 15, ये है 12 और ये है 4। अब जोड़ते हैं इनको कि 38 कैसा आया होगा, 7 और 15 कितना हो गया 22, 22 और 12, तो 22 और 12 34, 34 और 4 38, मतलब कुछ नहीं किया है, जोड़े ही है। तो अगर इसको जोड़ने से ये आया तो इसको भी जोड़ लो फिर, तो ये हुआ 2, फिर 15 15 11, 2 15 15 11, तो 15 15 के कितना हो गया 30, 30 और 11 और 3 मतलब हो गया 13, तो 30 और 13 43 43, ये हो गया 43, मतलब डायरेक्ट कर रखा है। तो ये है लॉयन 12 है, फिर 9 है, फिर 15 है और यहां से 14 है। इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो 12 + 9 21, 21 और 15 कितना हुआ 36, 36 और 14 हो गया 50। इसका मतलब लॉयन को क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, मतलब संख्या को सिर्फ जोड़ रखा है और कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखो, टॉम को लिखा जाए 12, डिक को लिखा जाए 9, तो हैरी को क्या लिखेंगे। अब टॉम को 12 कैसे लिखना है वो देखो, टी आता है 20, ओ आता है 15 और एम आता है 13, इसको कितना लिखा जाए 12 लिखा जाए। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस करके चेक करते हैं 12 कैसे आएगा। 20 और 15 कितना हुआ 35, 35 और यहां पर 13 और है, तो इसका मतलब हो गया कितना यहां से 48, ये 48। अब 48 से हमें कितना लाना है 12 लाना है। अब 48 से 12 कैसे लाएं, तो यहां से 48 पे अगर मैं भाग लगा दूं 3 का, तो 3 का भाग लगाने से 16 आएगा, क्योंकि टॉम के अंदर तो 3 अक्षर है, लेकिन यहां तो 12 लिखा है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं लगाया है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको 12 ऐसे ट्राई करते हैं, आता कि नहीं आता है, तो 4 + 8 इसको टुकड़े कर लो, कितना आया 12। अब सेम पैटर्न फिर इसमें फॉलो होना चाहिए। इसमें आंसर देखो कितना आता है, तो यहां से है डी आता है 4 पे, 4 आई 9 पे, सी 3 और के 11। अब इन्हें प्लस करते हैं, तो यहां से 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, और 16 और 11 ये हुआ 27, और 27 में अगर मैं आगे टुकड़े कर लो 2 + 7, तो 2 + 7 कितना हो गया 9। तो यहां से ये देखो कितना लिखा 9, मतलब क्या किया जोड़ के आपस में टुकड़े कर लिया। अब बात करें इसको क्या लिखेंगे, तो हैरी देखो 8, फिर 1, फिर 18, फिर 18 और 25, ये लिखा है। अब यहां से जोड़ते हैं तो 18, 8 और 1 9, तो 18 18 36, तो 36 और 9, तो 36 और 9 कितना हो गया 45 45, 45 और 20, तो 45 और 25 कितना हो गया 70, और 70 को टुकड़े करोगे आपस में तो 7 + 0, और 7 + 0 से कितना बन जाता है 7। आया समझ में। तो ये था आपका यहां से इस तरह से पैटर्न बनाना। तो ये है आपकी कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो है किसी संख्या से किसी शब्द से कोई संख्या बनाना। ठीक है दोस्तों, हर एक सवाल में ट्राई किया है कि आपको कुछ नया पैटर्न जो है वो मिले, और इस तरह से ये सेकंड पार्ट यही खत्म होता है। अब आता है कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पार्ट, वो पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और इस तरह की क्लास और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वापस कल।